वेलकम टू खत्री जोशीज। खत्री जोशीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बेटा 11th क्लास की पोएम जिसका नाम है वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है ना, वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। जो किसने लिखी है? वॉल्ट विटमैन। हु इज वॉल्ट विटमैन? ही इज एन अमेरिकन पोएट एंड ए नॉवेलिस्ट। एक अमेरिकन पोएट और नॉवेलिस्ट है और इनको क्या कहा जाता है बेटा? फादर ऑफ फ्री वर्स। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होता है? जैसे देखिए कोई पोएम लिखी जाती है तो उसकी राइमिंग स्कीम होती है, लास्ट के वर्ड्स आपस में वो क्या करेंगे? मिलते हैं, तो एक राइम बन जाती है ए बी 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 ए बी ए सी ए बी बी दिस टाइप। लेकिन इसमें कोई नहीं है, ही इज राइटिंग इन ए फ्री वर्स, बिल्कुल फ्रीली लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं फ्री वर्स। तो इनकी ज्यादातर पोएट्री क्या होती है? फ्री वर्स होती है, इसलिए इनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा है। लेट्स मूव द पोएम। पोएम का नाम है बेटा वॉइस ऑफ द रेन। अब देखिए रेन को क्या है? एक क्वालिटी दी गई है ह्यूमन की वॉइस भी। इसमें क्या है? द पोएट इज टॉकिंग टू द रेन। रेन और पोएट के बीच में कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है। कैन ए रेन टॉक? नो, बट इट द क्वालिटी ऑफ टॉकिंग हैव बीन गिवन टू द रेन। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे, आप कौन सा पहला पोएटिक डिवाइस आ गया बेटा? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स पोएटिक डिवाइस है ना, हमने पोएटिक डिवाइस एक वीडियो बनाई, इसमें आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल द पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन क्या है बेटा? व्हेन वी गिव ए क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग टू ए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। सपोज दिस मार्कर, ठीक है ना, आई विल से दैट द मार्कर इज डांसिंग। मार्कर क्या कर रहा है? डांसिंग। कैन ए मार्कर डांस? नो, द क्वालिटी ऑफ डांसिंग हैज बीन गिवन टू द मार्कर, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। तो हमारे यहाँ पर क्या है? वॉइस दी गई है रेन को। ठीक है ना, रेन बात कर रही है, द रेन इज टॉकिंग टू द पोएट, तो इक्वालिटी दी गई है ह्यूमन बीइंग की, तो यहाँ पर हो गया पर्सोनिफिकेशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन। एंड हु आर्ट दाउ। एंड हु आर्ट दाउ का मतलब और तुम कौन हो। आर का मतलब, इसका आर्ट का मतलब बेटा आर, और दाउ का मतलब यू भी, तुम कौन हो। हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? द पोएट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द रेन। वो खड़ा है, बारिश हो रही, तो उसने ऐसी मजाक में अपने आप सोच रहा था कि भाई तुम कौन हो, उसने ऐसे पूछ लिया बारिश से। ठीक है ना, तो सेड आई का मतलब वॉल्ट विटमैन। पोएट ने कहा टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोर। देखिए इसमें एलिट्रेशन भी हो गया आपका, एस और एस रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, यहां भी एस रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन भी हो गया। आप इसमें एलिट्रेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो है सॉफ्ट फॉलिंग शोर में मतलब होगा बेटा इमेजरी। क्या हो गया? इमेजरी। एक इमेज बन रही है हमारे दिमाग में, तो ये इमेजरी भी पोएटिक डिवाइस है। ठीक है ना, अगर हम प्रेफरेंस देंगे तो वी विल गिव प्रेफरेंस टू इमेजरी। ठीक है ना, तो पहली लाइन में एक पोएटिक डिवाइस है, दैट इज एलिट्रेशन एंड इमेजरी। आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, बट प्रेफर करो इमेजरी को, क्योंकि हमारे दिमाग में एक क्या बन जाती है बेटा? इमेज। हाँ, बारिश की बूंदें गिर रही है तो हम कल्पना करते हैं। ओके, तो इन द फर्स्ट लाइन द पोएट इज आस्किंग टू द रेन, बारिश से पूछ रहा है कि हु आर यू। ठीक है ना, और ये ऑब्सोलीट वर्ड्स हैं, अब यूज नहीं होते, पोएट्री में बहुत पहले यूज किए जाते थे। ठीक है ना, तो विच, जो कि स्ट्रेंज टू टेल, मुझे ये बताना बड़ा अजीब लग रहा है। गिव मी एन आंसर, उसने मुझे जवाब दिया। किसने? रेन ने। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जिसको मैंने इस पोएम में ट्रांसलेट कर दिया है। द फर्स्ट टू लाइन्स आर क्लियर कि द पोएट इज आस्किंग टू द रेन हु आर यू, एंड टू हिज सरप्राइज, और वो हैरान हो गया ये जानकर कि दैट द रेन स्टार्टेड गिविंग द आंसर, उसने आंसर देना शुरू कर दिया, उसने उससे बातें करनी शुरू कर दी। जो बात हुई वो यहाँ पर ट्रांसलेट है। व्हाट डिड द रेन से? रेन सेड दैट आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस अर्थ की पोएम हूं। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेट मी कीप द बुक। ओके, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस अर्थ की क्या हूं? पोएम हूं। जैसे कि एक पोएम कैसी होती है? ठीक है, जब हम पोएम पढ़ते हैं तो वी फील एक्साइटेड, हमें अच्छा लगता है। कुछ पोएम दर्द भरी होती है, कुछ पोएम हंसी मजाक वाली होती है। ठीक है ना, कुछ मैसेज गिविंग होती है, तो यानी कि पोएट्री एक अच्छी चीज है। तो ऐसी जैसे हमें पोएट्री पढ़ के हमें खुशी मिलती है, ठीक है ना, तो कहती है कि जब मैं आती हूँ तो इस पृथ्वी को खुशी मिलती है। तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस अर्थ की पोएम हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, उसने कहा। इटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब यहां पर देखना, इटर्नल, इटर्नल क्या होता है बेटा? अनंत।
ठीक है ना, फ्रॉम द डेप्थ। इसके तीन मीनिंग हो सकते हैं कि अनंत आई राइज, मैं अनंत उसमें से निकलती हूँ, यानी कि फ्रॉम द डेप्थ आई राइज इम्पेलेबल। फ्रॉम द डेप्थ आई राइज का मतलब मैं नीचे से उठती हूँ। कहां से? जो समुद्र का पानी है, आपको पता है, ठीक है ना, वो इसलिए क्या है, जैसे आपने 6th-7th में पढ़ा होगा ना, ठीक है ना, जो साइकिल है, वाटर साइकिल है, उसके बारे में कि भी समुद्र पर पानी जो है या नदियों या तालाबों का जो पानी है वो गर्म हो जाता है धूप की वजह से, और फिर वो क्या होता है, वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है, ठीक है ना, क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश होती है। इस तरीके से वो पानी क्या कर रहा है, ठीक है ना, उसकी साइकिल बन गई। तो वही कह रही है, द रेन इटरनल आई राइज, ठीक है ना, मैं डेप्थ से उठती हूँ। इम्पेलेबल, इंपोर्टेंट वर्ड्स मैं अंडरलाइन करूंगा उन वर्ड्स को जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। दीज टू वर्ड्स आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइन, आर यू, ओके। इटरनल मीन्स फ्रॉम द डेप्थ, ठीक है ना, अनंत काल से, ठीक है ना। आई राइज इम्पेलेबल, इम्पेलेबल का मतलब क्या होता है बेटा, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, द थिंग दैट वी कांट टच, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेटा इम्पेल्पेबल, ठीक है ना। तो आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, कहां, जमीन, जमीन पे जो भी नदियां हैं, ठीक है ना, जो भी समुद्र है, नदी है, ये तालाब है, उनमें से वो उठती है, एंड द बॉटमलेस सी। अब देखिए यहां पर पोएटिक डिवाइस है, बॉटमलेस सी में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, इसको ध्यान रखो बेटा, ये हाइपरबोले, ठीक है ना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोला, एक्सग्रेट करना किसी चीज को। बॉटमलेस सी, कैन ए सी भी बॉटमलेस? नहीं, माना अनंत है लेकिन उसका कहीं ना कहीं तो बॉटम है। तो ये क्या हो गया, ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी कि मैं जमीन से उठती हूँ और मैं उस अनंत सागर से उठती हूँ जिसका कोई बॉटम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बॉटम तो है। यानी कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसको बोलते बेटा हाइपरबोले, हाइपर होके बोल देना, ठीक है ना। तो ये, तो इन दिस लाइन वी केम टू नो कि वो कहती है कि मैं इम्पेल्पेबल, इम्पेल्पेबल क्या बताया था मैंने, दैट वी कांट टच। भी अब भाप बन के उठती है, क्या भाप में दिखाई देती है? हम सिर्फ फील कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो हमें नहीं पता कब भाई गर्म हवा उसके ऊपर लेके जा रही है उसको, और कब वो बादल बन गए, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है उसका, पानी से भाप बनकर उठकर ऊपर जाना, बादल बनना रेन का, उसको कहा बेटा इम्पेल्पेबल। आउट ऑफ द लैंड, जमीन से उठती हूँ, बॉटमलेस सी से उठती हूँ, अपवर्ड टू हेवन, किसकी तरफ? हेवन, स्वर्ग की तरफ मैं जाती हूँ, यानी कि स्वर्ग ऊपर है तो ऊपर की तरफ मैं जाती हूँ। वेंस, वेयर, वेंस का मतलब वेयर, ये भी क्या है, ऑब्सोलीट वर्ड जो खत्म हो चुके हैं, यूज नहीं होते। वैगुअली फॉर्म्ड है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड ये पूछा जाएगा आपसे, वैगुअली फॉर्म्ड। वैगुअली होता है बेटा अनक्लियर, ठीक है ना, यानी कि जो साफ नहीं है, ठीक है ना, एक तरह से भद्दे की समझ। आप ऊपर जाते तो बादल हमें दिखाई दे रहा है, बादल है, लेकिन क्या वो क्लियर है? उसकी कोई शेप नहीं होती, और ठीक है ना, हमें वो साफ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो दैट इज नोन एज वैगुअली फॉर्म। और मैं जो भाप बन के गई हूँ वो इट्स नॉट क्लियर, ऑल टुगेदर चेंज्ड, मैं बिल्कुल चेंज हो चुकी हूँ, एंड येट द सेम। देखो यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस पूछ सकते हैं क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दो वर्ड क्या किए गए हैं, एक साथ यूज किए गए ऑपोजिट वर्ड्स, चेंज एंड येट द सेम, चेंज भी और सेम भी। तो कहती है मैं ऊपर स्वर्ग की तरफ जाती हूँ, मैं ऊपर आकाश की तरफ जाती हूँ, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वैगुअली फॉर्म, मेरी कोई शेप नहीं है, अनक्लियर है, तो ऑल टुगेदर चेंज, मैं बदल चुकी हूँ। कैसे? वो पानी है, पानी से भाप में बदल गई, वो चेंज हो गई है, एंड येट द सेम, लेकिन उसकी तासीर तो वही है, उसका बेस तो वही है, वो अब भी पानी है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। ऊपर जाएंगे बादल में तो वो बूंदे बन जाएगी, जब नीचे आएंगी तो पानी बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो कहती है मैं ऊपर जाती हूँ, दो आई एम चेंज बट येट द सेम, मैं वही हूँ जहां से मैं निकली थी। आई डिसेंड, मैं डिसेंड नीचे उतरती हूँ, टू हैव द सॉरी टू लेव द ड्रॉप, लेव इंपोर्टेंट वर्ड है बेटा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं उनको बॉक्स में रख देता हूं आपके लिए, और जो मीनिंगफुल है, जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूं। ये मीनिंगफुल नहीं है बट इट्स आस्क्ड इन एक्सप्लेनेशन, पूछ सकते हैं। ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, एक्सप्लेन इट, यही है कि भाई उसका रूप तो वही है, ठीक है ना, बट वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, बट येट द सेम, ओके। लेव, लेव का मतलब होता है बेटा वॉश अवे, धो देना, ठीक है ना। मैं नीचे उतरती हूँ, क्या धोने के लिए? जैसे हम कहते हैं ना भाई, ठीक है ना, भाई गंगा में नहाओ पाप धुल जाएंगे आपके, तो बारिश आती है क्या धोने के लिए? द ड्रॉट से, जो अकाल पड़ गया, जो सूखा पड़ गया है, उसको धो देगी, यानी कि उसको खत्म कर देगी। एटमीज मीन्स जो टाइनी पार्टिकल्स है, छोटे छोटे ऊपर धूल के कण हैं जो आकाश में हमारे एटमॉस्फेयर में। डस्ट लेयर्स, जो डस्ट की जो लेयर बन गई है,
ऑफ द ग्लोब, ठीक है ना, इस ग्लोब पे, ठीक है ना, जो धूल मिट्टी ऊपर चली गई है, जो डस्ट पार्टिकल चले गए हैं, जो सूखा पड़ गया है, मैं उन सब से निजात देने के लिए, उन सबको आज़ाद करने के लिए, उन सबको ख़त्म करने के लिए लेव आई डिसेंड, मैं नीचे उतरती हूँ, टू लेव, टू वॉश द ड्रॉट, द टीनी पार्टिकल, द डस्ट पार्टिकल्स, द डस्ट लेयर, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं ना, जब पहली बारिश होती है तो हमें नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डस्ट है, जो धूल मिट्टी है, वो नीचे होती है, जो हम बोलते हैं एसिड रेन, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, आते हैं मिलके, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को क्या करते हैं, स्किन प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है ना, तो बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो एसिड रेन होती है। तो आई डिसेंड डाउन, व्हाट डज द रेन डू व्हेन इट डिसेंड डाउन, इट लीव्स, इट वॉश अवे द ड्रॉट्स, इट वॉश अवे द एटम्स, इट वॉश अवे द डस्ट लेयर, ओके। एंड ऑल दैट इन देम, और उन सब में, विदाउट मी, मेरे बिना, वर सीड्स, एंड ऑल दैट इन देम, देम का मतलब जमीन के अंदर, विदाउट मी, मेरे बिना, वर सीड्स, वो केवल बीज है। अब हमने एक बीज डाल दिया, ठीक है ना, वो कब तक नहीं हुआ, जब तक उसमें पानी नहीं देंगे, बारिश नहीं आएगी, तो बीज ही रहेगा, ठीक है ना। द सीड विल रिमेन ए सीड ओनली until and unless it doesn't get water। तो बारिश कहती है कि आपने जो बीज डाला वो बीज ही रहेगा, कब तक, until, जब तक, ठीक है ना, I do not come। latent unborn, the most important word that can be asked is, ठीक है ना, latent, latent होता है बेटा hidden, अनबोर्न, अभी वो बोर्न ही नहीं हुआ है, वो बीज ही है, लेकिन जैसे ही मैं बारिश आई, ठीक है ना, और वो क्या हो गया, वो खिल गया, वो बाहर निकल गया जमीन से, बोर्न पैदा हो गया, लेकिन वो कह रहा है अनबोर्न है, अभी तक वो हिडन सीड, ठीक है ना, वो भी छुपा हुआ है जमीन में, ठीक है ना, और मेरे आने के बाद इट विल कम आउट, ठीक है ना। एंड फॉरएवर, और हमेशा के लिए, बाय डे एंड नाइट, लगातार दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। ओन ओरिजिन का मतलब जहां से मैं निकली थी, जमीन से निकली थी, बॉटमलेस सी से निकली थी, लैंड से निकली थी, अब मैं घूम फिर के वापस उसी फॉर्म में नीचे आ रही हूँ, ठीक है, और मैं अपने ही ओरिजिन को, जहां से मैं निकली थी, उसको नई जिंदगी दे रही हूँ, न्यू लाइफ दे रही हूँ, यानी कि आई एम गिविंग लाइफ टू द अर्थ, आई एम गिविंग लाइफ टू द ट्रीज, आई एम गिविंग लाइफ टू द ग्रीनरी, ठीक है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और मैं उसको शुद्ध करती हूँ और सुंदर बनाती हूँ, बिल्कुल साफ है भाई। बारिश होती है तो आप देखते हो कि पेड़ पत्ते जो थोड़े मैले हो गए, धूल मिट्टी जम गई, वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं, ठीक है ना, ग्रीनरी आ जाती है, फूल पत्तियां निकलने लगती हैं, ठीक है ना, फल पक जाते हैं, तो वो ब्यूटी दी है, ठीक है ना। तो द रेन गिव्स प्योरिटी एंड ब्यूटी टू द अर्थ, इट लेव्स अवे, इट वॉश अवे द ड्रॉट, द टीनी पार्टिकल्स एंड द डस्ट लेयर, ओके। फॉर सॉन्ग, मान लो एक सॉन्ग है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, ठीक है ना, आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, यानी कि मान लो मैंने एक गाना बनाया, मैं गुनगुना रहा हूँ, ठीक है, किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने वो गाना दूसरे लोगों ने सुना, फिर वो वहाँ से दूर गया, दूसरे देश में गया, और एक दिन मैं कहीं बाहर गया और मुझे मेरा ही गाना सुनाई दिया, ठीक है ना, तो कितनी खुशी होती है। तो वही कहती है, जैसे एक गाना इशू होता है, उसका वो जन्म लेता है, ठीक है ना, आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, इधर उधर घूम फिर के जब वो वापस मेरे पास आता तो कितनी खुशी मिलती है। तो इन द सिमिलर वे, जो बारिश यहाँ से निकली है, ठीक है ना, बॉटमलेस सी से, जो लैंड से वो इम्पैल्पेबल अवस्था में निकली है, ऊपर जाके बादल बने, फिर वो नीचे वापस आई, उसने जो ड्रॉट है उनको खत्म कर दिया, ठीक है ना, ग्रीनरी लेके आई, लाइफ लेके आई टू इट्स ओन ओरिजिन, तो वही कहता है फुलफिलमेंट, उसकी पूरी इच्छा होगी, वॉन्डरिंग, इधर पूरा घूम के, ठीक है ना। रैग्ड और अनरैग्ड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। रैग्ड और अनरैग्ड का मतलब, इसको कहते हैं मानो या ना मानो, इसका मतलब है मानो या ना मानो। और केयर्ड और अनकेयर्ड, कुछ भी बोल सकते हो, भले ही मेरी परवाह करो या मत करो, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ठीक है ना, मुझे वापस वही प्रेम मिलता है, ठीक है ना, या मुझे जो प्रेम दिया है मैं वो वापस पृथ्वी को लौटा लेती हूँ। लेकिन यहाँ कहने का मतलब है, भले ही कोई मुझे केयर करे या ना करे, देखो बारिश जरूरी नहीं है सबके लिए अच्छी हो, ठीक है ना, एक किसान के लिए अच्छी होती है, ठीक है ना, जबकि एक मटके बनाने के लिए वाले के लिए बारिश क्या होती है, धूप चाहिए उसको, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट रेन इज अप्रिशिएटेड बाय ईच एंड एवरीवन। किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती, कुछ कहते हैं कीचड़ हो जाता है, ये हो जाता है, कुछ को बारिश में नहाना अच्छा लगता है। तो वही कहती है कि भले ही मानो या मत मानो, मेरी केयर करो या मत करो, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ठीक है ना, और मैं ड्यूली अपना लव रिटर्न कर देती हूँ, या मुझे बदले में प्यार मिलता है कि देखो बारिश ने कितना मौसम अच्छा कर दिया, देखो बारिश की वजह से कितनी हरियाली हो गई है, ठीक है ना। आई कम एंड आई रिसीव लव फ्रॉम द पीपल, ये सारी बातें कौन कर रही है,
द वॉइस ऑफ द रेन, रेन, ठीक है ना। तो इसलिए कौन कौन से पोएटिक डिवाइस हो गए बेटा, पर्सोनिफिकेशन इन द वर्ड वॉइस ऑफ द रेन एंड एलिट्रेशन, यहाँ पर एलिट्रेशन है लेकिन हम इसको कहेंगे इमेजरी, ठीक है ना। हाइपरबोले भी है बेटा, हाइपरबोले बॉटमलेस सी में हाइपरबोले है, ठीक है ना। और आप ढूंढ सकते हो एलिट्रेशन तो लगभग हर पोएम में मिल सकता है, ऑन ओरिजिन, ओ एंड ओ, दिस इज एलिट्रेशन, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि देयर आर मेनली 4 और 5 पोएटिक डिवाइस इन दिस पोएम, ठीक है, और रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई, क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल आसान है। दे कैन आस्क द मीनिंग टू एक्सप्लेन इनका altogether change and yet the same, what does he want to say, I am the poem of the earth, what does he want to say। और एक और था, ठीक है ना, where it was I descend to leave the drought atoms and dust particle, these are some important lines। ये भी है ragged and unragged, ठीक है ना, cared और not cared, मानो या मत मानो, सुनो या मत सुनो, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो ऐसे ही, ठीक है ना। तो इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। तो आपको समझ में आ गया, द पोएट एंड द रेन इज हैविंग ए कन्वर्सेशन एंड व्हेन द पोएट आउट ऑफ जो मतलब आउट ऑफ यू कैन से अम्यूजमेंट और एक्साइटमेंट वो बारिश से वैसे पूछ लेता अभी तुम कौन हो, ठीक है ना। एंड द वॉइस रिप्लाइड एंड ही वाज सरप्राइज्ड, लिखा है ना, विच स्ट्रेंज टू टेल, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है बताते हुए कि बारिश ने मुझे जवाब दिया, और जो जवाब दिया व्हाट द आंसर शी गेव, ठीक है ना, इज हियर ट्रांसलेटेड। उसने कहा क्या था, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस अर्थ की पोएम हूँ। जैसे पोएम हमें खुशी देती है ऐसे ही मैं इस पृथ्वी को खुशी देती हूँ। कैसे, बाय वॉशिंग अवे द ड्रॉट, बाय वॉशिंग अवे द डस्ट पार्टिकल, बाय वॉशिंग अवे द लेयर ऑफ डस्ट, ठीक है ना, द टीनी पार्टिकल्स, ठीक है ना, द पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट, सी ब्रिंग्स इट डाउन, ठीक है ना, शी वॉशेज अवे द यू कैन से डस्ट पार्टिकल, और फिर इट गिव्स लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन, जहाँ से वो पैदा हुई है उसी को उसने जीवन दे दिया, अर्थ को ब्यूटी दी है, अर्थ को प्योर किया है दिन रात बरस के, ठीक है ना। और वो कहती है द सीड्स वर, ये वर्ड पूछ सकता है लेटेंट, लेटेंट मीन्स हिडन, मैं कुछ मीनिंग लिख देता हूँ, लेटेंट मीन्स बेटा हिडन। और इम्पैल्पेबल का क्या था बेटा, इम्पैल्पेबल का आप लिख सकते हो, ठीक है ना, क्या, दैट कैन नॉट बी टच्ड एंड फेल्ट, याद रख लो। लेव, लेव का मतलब वॉश अवे, लेव का मतलब क्या होता है बेटा, वॉश, धो देना, रिमूव करना, रिमूव भी हो सकता है, टू रिमूव द ड्रॉट, ठीक है ना। और रैग्ड एंड अनरैग्ड आई सेड, केयर और नॉट, केयर्ड और नॉट केयर्ड, ठीक है। बाकी ऐसे कोई मीनिंग है नहीं इसमें, देयर आर ओनली फ्यू वर्ड्स, इटर्नल, इम्पैल्पेबल, वैग्यूली, वैग्यूली अनक्लियर, अस्पष्ट, ठीक है ना, एंड लेव एंड लेटेंट, 1 2 3 4, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। अगर पूछेंगे तो इन्हीं में से 100% चांसेस है, अदर आर वेरी सिंपल, यू कैन आंसर, ठीक है बेटा। आई होप आपको पोएम समझ में आई, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको फिर एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए। थैंक यू बेटा।